नमस्कार, एमएन इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। नागपुर के जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे मशहूर डॉन अरुण गवली को कोरोना हुआ है। उसके साथ बैरक में रहने वाले अन्य 5 कैदी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। सूत्रों की माने तो अरुण गवली को सांस लेने की तकलीफ और बहुत ज्यादा बुखार है, इसलिए जेल प्रशासन ने उसे मेडिकल अस्पताल में एडमिट किया है। मुंबई शिवसेना के नगर सेवक की हत्या के आरोप में अरुण गवली सजायाफ्ता जीवन बिता रहा है। स्मरण रहे कि इसी अरुण गवली के बारे में बड़े गर्व के साथ बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि पाकिस्तान के पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गवली है। फिर अचानक क्या हुआ है कि बाला साहेब ठाकरे और अरुण गवली के अच्छे संबंधों में खटास आ गई। शिवसेना के नगर सेवक की हत्या के आरोप में अरुण गवली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को अहमदनगर जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम अरुण गुलाब राव अहीर था। गवली के डॉन बनने की कहानी 1970 के दशक में तब शुरू होती है जब मुंबई टेक्सटाइल मिल्स में ताला लग गया। लाखों मजदूर बेरोजगार हुए, भूखमरी बढ़ी। तभी चौल में रहने वाले मजदूर अंडरवर्ल्ड की चपेट में आने लगे और इसी में से एक था गवली। पैसा कमाने के लिए गवली ने शॉर्टकट अपनाया व हफ्ता वसूली शुरू कर दिया। वसूली करते करते गवली रमा नायक, बाबू रेशीम के साथ मिलकर बीआर गैंग बनाई। रमा नायक और गवली दोनों अच्छे दोस्त थे और रमा नायक को अंडरवर्ल्ड के धंधे के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए गवली उसकी बातें भी सुनता था। 1984 में रमा नायक ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को उसके आपराधिक गतिविधियों में मदद की। इसी बीच गवली की मुलाकात दाऊद से भी होती है। 1987 में नायक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। रमा नायक की मौत के बाद दगली चौल में बनी गैंग बीआर का धंधा गवली ने अपने हाथों में लिया। गवली को ऐसा लगता था नायक की मौत जिस एनकाउंटर में हुई थी उसकी प्लानिंग दाऊद ने बनाई थी और तभी से 1987 से 1990 तक डी कंपनी और गवली की गैंग में गैंगवार की शुरुआत होती है। इसी बीच दाऊद की बहन हसीना पालकर के पति इब्राहिम को गवली ने मार दिया था। बदले की आग में 1990 में दाऊद ने गवली के बड़े भाई किशोर की हत्या करवा दी। ज्यादातर अंडरवर्ल्ड डॉन भाग चुके थे। अब मुंबई में गवली का सामना अमर नायक की गैंग से था। ये अपनी गैंग को 7 रास्ता के लाल विटाची चौल से संभालता था। दोनों के बीच मुंबई के तख्त को लेकर गैंगवार शुरू हुई। गवली के शार्प शूटर रविंद्र सावंत ने अप्रैल 1994 को अमर नायक के भाई अश्विन नायक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वह बच निकला। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अगस्त 1996 को गवली के दुश्मन अमर नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया और उसके बाद अश्विन नायक को भी गिरफ्तार कर दिया गया। बस तभी से मुंबई पर गवली का राज चलने लगा। मुंबई से बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन भाग चुके थे। अब मुंबई में गवली का सामना अमर नायक के गैंग से था। अमर नायक अपनी गैंग को 7 रास्ता के लाल विटाची चौल से संभालता था। 7 रास्ता का लाल विटाची चौल और भाई खला के दगड़ी चौल के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन दोनों के लिए एक दूसरे को खत्म करना आसान भी नहीं था। दोनों के बीच मुंबई के भाई बनने को लेकर गैंगवार शुरू हो गई। गवली के शार्प शूटर रविंद्र सावंत ने अप्रैल 1994 में अमर नायक के भाई अश्विन नायक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वह बच निकला। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अगस्त 1996 यानी कि लगभग 2 साल के बाद अमर नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया और उसके बाद अश्विन नायक को भी गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर अरुण गवली सतर्क हो गया और सब कुछ आराम से बैठकर देखने लगा। और अब यहाँ से शुरू होता है मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अरुण गवली का राज। दगड़ी चौल को गवली ने बिल्कुल एक किले की तरह बनाया था, जिसके दरवाजे 15 फीट ऊंचे थे। वहां गवली के लोग हमेशा हथियार लेकर उसको प्रोटेक्ट किया करता था। कहा जाता है कि गवली के गैंग में करीब 800 लोग थे। उन सभी को हथियार चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। सभी को हर महीने की सैलरी भी दिया जाता था। यह एक अलग किस्म का गैंग एस्टेब्लिशमेंट था। इससे गैंग के लोग कमीशन पर काम करते थे, लेकिन अरुण गवली ने सैलरी पर लोगों को रखकर एक भरोसा बना लिया था कि काम चले या ना चले, तुम लोगों का घर चलता रहेगा। अरुण गवली के लोगों ने इसे नौकरी की तरह लिया और साथ में दिखाई वफादारी भी। मुंबई के कई बिल्डर और व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने और दुश्मनों को खात्मा करने के लिए अब अरुण गवली की मदद लेते थे। गवली का नाम और काम दोनों चलने लगा था। अरुण गवली ने इस तरह कम ही समय में खूब सारा रुपया पैसा बना लिया था।
मुंबई में अरुण गवली क्योंकि अब एक इकलौता डॉन बच गया था, इसलिए वो हर धंधे में बिना किसी डर के अपना हाथ आजमाया। अब अरुण गवली सुपारी लेने का काम भी शुरू कर दिया था। पुलिस की अनऑफिशियल रिकॉर्ड की माने तो ऐसे कई मामले थे जिनमें गवली ने सुपारी लेकर हत्या और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन सबूत और गवाहों की कमी के चलते वो एक बार भी पकड़ा नहीं गया। सुपारी किलिंग के मामले में वो इतना ताकतवर हो चुका था कि लोग उसे सुपारी किंग कहने लगे थे। अरुण गवली कई बार गिरफ्तार भी हो चुका था। लंबे समय तक उसे जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन बहुत से केसों में सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता था। दावा तो इस बात का भी किया जाता है कि अरुण गवली के हर बार बचकर निकलने में कहीं न कहीं पुलिस का भी हाथ था, क्योंकि इन धंधों में वो पुलिस को भी मिलाकर चलता था, जिसका कई मौकों पर उसे फायदा भी हुआ था। 1980 के दौरान जब पुलिस ने अरुण गवली और साई विनोद जैसे हिंदू गुंडे के खिलाफ कार्रवाई की थी, तब उस वक्त शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के द्वारा मुंबई पुलिस की आलोचना की गई थी। यह इस बात का प्रतीक था कि गवली को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। गवली और भी पॉलिटिशियन से संपर्क बनाकर रखता था। उसके जेल में सजा नहीं होने का यह भी एक बड़ा कारण था। लेकिन साल 1990 के बाद गवली का शिवसेना से अलगाव हो गया। एक समय था जब शिवसेना गवली की सहायता करती थी। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने उस समय एक रैली में कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो भारत के पास अरुण गवली है। लेकिन कुछ वजहों से शिवसेना और गवली के रिश्तों में दरार आ चुकी थी। अब जमाना बदल रहा था। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को मुंबई पुलिस बेरहमी से एनकाउंटर कर रही थी, क्योंकि अब अरुण गवली मुंबई अंडरवर्ल्ड का अकेला सबसे बड़ा चेहरा था, तो उसे भी पुलिस का डर था। उसे इस बात का अंदाजा था कि एक ना एक दिन पुलिस उस पर शिकंजा जरूर कसेगी। ऐसे में उसने देश का व्हाइट कॉलर क्राइम राजनीति ज्वाइन करना सबसे आसान दिखा। इसी वजह से उसने साल 2004 में अखिल भारतीय सेना के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। साल 2004 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गवली ने अपने कई सारे उम्मीदवार उतारे और खुद भी चिंचपोकली सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया। चिंचपोकली से विधायक बन जाने के बाद अरुण गवली अब इस बात को समझ गया था कि पुलिस उसे अब गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उसके बाद साल 2008 में गवली ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जमसांडेकर की हत्या की, सुपारी ली और उसका मर्डर करवा दिया। इस हत्या के लिए गवली ने करीब 30 लाख रुपए की सुपारी ली थी। साल 2008 में ही शिवसेना पार्षद की हत्या के मामले में गवली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे साल 2012 में हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। यह पहला मौका था जब गवली को किसी अदालत ने दोषी मानकर सजा सुनाई थी। जेल जाने के बाद अरुण गवली गैंग का भी मुंबई पुलिस ने सफाया कर दिया था, लेकिन 2018 के अगस्त महीने में वो फिर से चर्चा में आए थे, जब गांधीवाद की परीक्षा में जेल में रहते हुए गवली ने टॉप किया था। नागपुर सेंट्रल जेल में 1 अक्टूबर 2017 को गांधीवाद से जुड़ी परीक्षा हुई थी, जिसमें कुल 160 कैदियों ने भाग लिया था, जिसमें से गवली ने 80 में से 74 सवालों का सही जवाब दिया और परीक्षा में टॉप किया था। सहयोग ट्रस्ट के ट्रस्टी रविंद्र भूसरी ने मीडिया से बात करते हुए उस वक्त कहा था, हमें खुशी है कि गवली ने जेल में गांधीवाद के सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह तो तभी पता चलेगा जब गवली जेल से छूटकर बाहर आएगा। फिलहाल अरुण गवली नागपुर सेंट्रल जेल में अपना आजीवन कारावास की सजा को काट रहा है। अरुण गवली अभी भी विधायक है, लेकिन उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी आशा गवली उनका कामकाज देखती है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। दगड़ी चौल की देखरेख भी वही करती है। अरुण गवली लगभग 3 दशकों तक मुंबई पर राज किया और कोर्ट में अपने हर पेशी के दौरान वो यह बात जरूर कहता था कि जिसने भी मुंबई के साथ गलत किया वह देश छोड़कर भाग चुका है। इकलौता मैं ही हूँ जिसने देश नहीं छोड़ा। लेकिन कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और अब महाराष्ट्र और मुंबई की गलियों में अरुण गवली सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है।